आपकी क्लास हो गई स्टार्ट। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां मैं आज आपको कराने वाला हूं 19वें एशियन गेम्स। कहाँ हुए थे? होंगजू में। कब हुए थे? 2022 में। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपके एशियन गेम्स को। ठीक है, क्या है एशियन गेम्स का ये लोगो है। ठीक है, ये 19वें हुए हैं होंगजू में। कहाँ हुए? होंगजू में 19वें। होंगजू 2022 में हुआ है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट एशियन गेम्स का, ये न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। ये चमकदार सूर्य इसका लोगो, और इसमें रिंग बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रिंग्स। और आपका चमकदार सूर्य, ये क्या है? ये फर्स्ट ये देखिए, ये रहा लोगो। ठीक है, चमकदार सूर्य। ठीक, ये पहला एशियन गेम्स का लोगो था, ये 19वें का था। ठीक है, चलिए तो अब आगे आपको समझ में। पहला कब हुआ था? 1951 में। 19वां कब हुआ है? 2022 में। कहाँ हुआ है? होंग जू में। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने पहले सवाल पर। तो भारत ने एशियन गेम्स को कितनी बार होस्ट किया? तो एशियन गेम्स शुरू ही भारत से हुए थे। सबसे पहले भारत में हुआ था 1951 में। पहले देखते हैं भारत ने कितनी बार होस्ट किया। 2 बार होस्ट किया है। पहली बार कब किया था? न्यू दिल्ली में हुआ था, 1951 में किया था। ये पहला एशियाई गेम्स था। ठीक है, यहाँ पहले नंबर पर रहा था आपका जापान। कौन रहा था? जापान ने सर्वाधिक मेडल लिए थे, कितने? 60। दूसरे नंबर था पर था हमारा भारत। कितने पदक थे? 51 पदक हमारे भारत ने लिए थे। उसके बाद दूसरी बार मेजबानी कब करता है भारत? दूसरी बार मेजबानी करता है 1982 में। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ आपका? नई दिल्ली में। कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का एशियाई खेल था। आ गया समझ में? भारत ने कितनी बार? 2 बार। पहली बार सबसे पहले दिल्ली में 1951 में, मेडल आए 51। दूसरी बार नोवा किया था। कब हुए थे? 1982 में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये है आपका जो है एशियन गेम्स की 9वें एशियन गेम्स में क्या हुआ था? आपका जो शुभंकर होता है, शुभंकर लाया गया था। और ये शुभंकर क्या था? अप्पू। इस शुभंकर का नाम क्या था? अप्पू था। ठीक है, क्या था शुभंकर का नाम? अप्पू। और ये कौन था? ये बच्चा हाथी था। क्या था? हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा था। ठीक है, आ गया समझ में? ये पहली बार शुभंकर की प्रक्रिया जो एशियाई गेम्स में आई, वो पहली बार आई थी। ये छोटा सा हाथी लाया गया था, हाथी का बच्चा, जिसका नाम था अप्पू। ठीक है, क्या था? अप्पू। ठीक है, कौन सा था? ये नोवा एशियन गेम्स था। ये क्लोजिंग सेरेमनी का फोटो है, 4 दिसंबर 1982 का। ठीक है, आ गया समझ में? पहली बार कब लॉन्च हुआ शुभंकर? तो वो हुआ 9वें एशियन गेम्स में, भारत में, दिल्ली में। शुभंकर का नाम क्या था? अप्पू था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, इस शख्सियत को आप देख लीजिए। ठीक है, ये स्पोर्ट्स स्टार हैं भारत के। और ये कौन है भैया? ये वो हैं जिन्होंने पहली बार भारत को एशियन गेम्स में सबसे पहला गोल्ड निकाल के दिया था। क्या निकाल के दिया था? गोल्ड निकाल के दिया था। कहाँ से? पानी में से गोल्ड निकाला था इन्होंने। कैसे? ये थे तैराक। कौन थे ये थे तैराक। ठीक है, नाम क्या है इनका? तो नाम है इनका सचिन नाग। क्या नाम है? सचिन नाग। स्विमर सचिन नाग, इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट 1951 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स। ठीक है, यानी सचिन नाग वो पहले तैराक, वो पहले खिलाड़ी थे जिसने भारत को गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल दिया था 1951 में दिल्ली के एशियन गेम्स में। ठीक है, देख लीजिएगा। इनके लिए क्या किया था? भारत सरकार ने डाक टिकट है ये। ठीक है, चलिए ये आपके मतलब का नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। तो ये जो आयोजन हुआ था ये 19वां था, हंगझू में जो हुआ। तो इससे पहले कहाँ हुआ? तो वो 18वां था। एशियाई खेल कब हुआ? 2018 में। कब हुआ? 2018 में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था आपके जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें भारत ने क्या किया? तो भारत ने इसमें 70 मेडल निकाले थे। कितने? 70। जिसमें आपके 16 गोल्ड, ठीक है, 23 सिल्वर और 31 ब्राउन्ज थे। कितने निकाले टोटल? 70 निकाले थे। 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 31 ब्राउन्ज मेडल थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपका 20वां एशियाई खेल। अभी 19वां हुआ है, 20वां होगा। कब होगा? 2026 में। ठीक है, कहाँ होगा? आईची प्रांत, जापान में। कहाँ होगा? आईची प्रांत, जापान में। ठीक है, कब से होगा? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। अच्छा, भारत ने कितनी बार होस्टिंग की है? ये तो आपने पढ़ लिया, 2 बार। लेकिन चीन ने कितनी की है?
ये चीन ने किया 3 बार होस्टिंग, ठीक है, कितने बार? 3 बार, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला है जो हुआ है एक्चुअली में उसका 19वां एशियाई खेल कब हुआ? 2022 में। कहाँ हुआ? चाइना के हुंगजू प्रांत में। कहाँ हुआ? चाइना के हुंगजू प्रांत में हुआ था, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया, 8 अक्टूबर 2023 तक चला था। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कौन? शी शी जिनपिंग ने, ठीक है। इसने किया था राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। कितने देशों ने इसमें पार्ट किया था? तो इसमें टोटल 45 देशों ने पार्ट किया था। और कितने खेल थे? तो भैया इसमें 40 खेल थे। कितने खेल थे? 40 खेल थे। और खेल की प्रतियोगिताएं कितनी थी? यदि आपसे ये पूछ ले जाए खेल की प्रतियोगिता, तो आपकी 61 प्रतियोगिताएं थी। कितनी थी? 61 प्रतियोगिताएं थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये है आपका एशियन गेम्स का मोटो। मोटो क्या था इसका? इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर था, ठीक है। वहीं इसका मस्कट यानी शुभंकर क्या था? शुभंकर था कोंगजुंग, लियालिन और चेन चेन। कौन थे? कोंगजू, लियालिन और चेन चेन, यानी ये 3 रोबोट थे। कौन थे? 3 रोबोट थे, ठीक है। वहीं इसका थीम सॉन्ग क्या था एशियन गेम्स का? तो इसका था द लव वी शेयर। क्या था? द लव वी शेयर। ये इसका क्या था? आपका थीम सॉन्ग था एशियन गेम्स का, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं हम प्रदर्शन पर। किस पर? प्रदर्शन के भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा? तो भैया एथलेटिक्स में प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। टोटल 29 पदक लिए, जिसमें से 6 गोल्ड के थे। वहीं अगर देखा जाए सर्वाधिक गोल्ड, तो सर्वाधिक गोल्ड आपके शूटिंग ने निकाले। कितने? टोटल 22 पदक लिए, उसमें से 7 गोल्ड थे। एथलेटिक्स के 6 गोल्ड थे। उसके टोटल पदक ज्यादा थे लेकिन उसके गोल्ड कम थे, ठीक है। निशानेबाजी में गोल्ड ज्यादा थे, 7 गोल्ड थे भारत के, ठीक है। तीरंदाजी में टोटल 9 मेडल निकाले भारत ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया समझ में ना? चलो आगे आते हैं। वहीं आपके भाला फेंक में क्या था? भाला फेंक में थे आपके नीरज चोपड़ा एवं किशोर जैना। कौन थे? नीरज चोपड़ा और किशोर जैना, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने क्या निकाला? तो नीरज चोपड़ा ने निकाला गोल्ड। और किशोर जैना ने क्या निकाला? तो किशोर जैना ने आपके लिए निकाल के दिया है सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका था? तो फेंका था 88.88 मीटर, ठीक है। कितना फेंका था? 88.88 मीटर, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है कि स्पॉन्सर कौन था? तो भैया अमूल दूध पीता इंडिया वाला अमूल इस एशियन गेम्स का स्पॉन्सर था, ठीक है। वहीं आपके ध्वजवाहक कौन थे? ये क्या है? ये ध्वज लेके चल रहे हैं, तो ये कौन कौन है? तो भैया ये आपको दिख रहे होंगे, ये भारतीय हॉकी टीम से हैं। कौन? हरमनप्रीत सिंह। कौन? एक सेकंड, इसका नहीं दिखेगा, रेड लेते हैं, थोड़ा मोटा करते हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, हरमनप्रीत सिंह। और ये कौन है ये लेडीज? ये है आपकी लवलीना बोरगोहन, असम से। कौन है? लवलीना बोरगोहन। क्या खेलती हैं ये? बॉक्सिंग खेलती हैं, ठीक है। चलिए ये कौन हो गए? ये आपके ध्वजवाहक जब उद्घाटन हो रहा था। वहीं आपका जो है जब इसका समापन हुआ तो ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक समापन समारोह में थे आपके हॉकी टीम के गोलकीपर। कौन? हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश। कौन थे? पीआर श्रीजेश थे। इन्होंने ध्वजा झंडा संभाला था लौटते समय, ठीक है। अब देखते हैं आपके किसने कितने मेडल निकाले। तो भैया सबसे ज्यादा मेडल निकाले आपके चीन ने। कितने? 201 मेडल चीन के नाम हुआ। कितना? टोटल 201 मेडल चीन के नाम हुआ, ठीक है। नहीं, 201 गोल्ड, क्या था? 201 गोल्ड है, ठीक है। और आपके जापान के 52 गोल्ड दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया 42 गोल्ड के साथ। भारत आपका चौथे नंबर पर 28 गोल्ड के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले आते हैं। तो ये कब गया है? ये फाइनल इसकी टैली है कि भारत का प्रदर्शन एक्चुअली में रहा कैसा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो भैया ये दिलाया था आपकी शूटिंग प्रतियोगिता में। किसमें? शूटिंग में किसने दिलाया है? तो ये 3 खिलाड़ी हैं भारत के। इनका नाम है आपका रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्या। क्या? यहाँ लिख देता हूँ,
ये लिखना नहीं है आपको, इतना वो नहीं, लेकिन लिख सकते हो। पहला गोल्ड था रुद्रांश, दिव्यांश और आपका ऐश्वर्य। कौन? ऐश्वर्य। रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य, ये 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड शूटिंग में निकाल के दिया। किसमें दिया? 10 मीटर, 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसमें दिया? 10 मीटर एयर पिस्टल में निकाला था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और आपका जो दूसरा गोल्ड था वो किसने निकाला? तो भैया दूसरा गोल्ड निकाला भारतीय क्रिकेट टीम ने, महिलाओं की क्रिकेट टीम ने। सेकंड गोल्ड वुमेन क्रिकेट टीम ने निकाला था। किसको हराया? श्रीलंका को हराया था। इनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी? हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। ये एक वो हुआ है, बड़ा ही अच्छा कार्य हुआ। क्या? घुड़सवारी में 41 साल के बाद गोल्ड मिला है हमें। कितने साल के बाद? 41 साल के बाद हमें गोल्ड मिला है। इससे पहले 1982 में भारत ने 3 गोल्ड लिए थे। किसमें? घुड़सवारी में। किसमें? घुड़सवारी में। ये टीम है घुड़सवारी की जिन्होंने गोल्ड निकाला था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है स्विफ्ट कौर सामरा। कौन है ये? तो भैया ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड जीता है। किसने? स्विफ्ट कौर काम सामरा ने गोल्ड जीता है। किसमें? आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके। ठीक है, चलिए आगे आती है आपकी पारुल चौधरी। पारुल चौधरी को अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के मेरठ से बिलोंग करती है। कहाँ से मेरठ से बिलोंग करती है? यूपी के मेरठ से। ठीक है, क्या करती है? तो ये 5 किलोमीटर, 5000 मीटर या 5 किलोमीटर की रनर है। उन्होंने क्या लिया है? इन्होंने भी गोल्ड जीता है भारत के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है, इन्होंने बड़ा ही अच्छा इतिहास रचा है। ठीक है, इनका नाम है अन्नू रानी। क्या नाम है इनका? अन्नू रानी इनका नाम है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। क्या किया? इन्होंने भाला फेंकने में गोल्ड जीता। वहीं पुरुषों में गोल्ड किसने जीता? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा। इन्होंने भी गोल्ड जीता था। कितने के साथ? 88.88। इनके साथ और कौन था जिसने सिल्वर जीता? वो था आपका जैना। कौन? जैना ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है पुरुष हॉकी ने जापान को हराया, 4 गोल्ड। ठीक है, टोटल अब तक कब कब जीते हैं? आपके एशियन में 1966 में गोल्ड जीता था, 1998 में जीता, 2014 में जीता और 2023 में पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हरा के क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे आपके अदिति अशोक। क्या है? अदिति अशोक ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार गोल्फ में कोई मेडल लेके आई है। कौन सा मेडल लिया इन्होंने? सिल्वर। इनकी जो चर्चा है वो गोल्ड से ज्यादा है। क्या है इनकी चर्चा? अदिति अशोक की चर्चा गोल्ड से ज्यादा है क्योंकि इन्होंने उस खेल में मेडल लाया है जिस खेल को हमारे यहाँ कोई सुना ही नहीं था, खेलता ही नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सबसे युवा कौन है? संजना बथुला। कौन? संजना बथुला। ये क्या कर कितने साल की है? तो भैया ये केवल 15 साल की है संजना बथुला। इन्होंने क्या लिया है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें? स्पीड स्केटिंग में। किसमें जीता है? स्पीड स्केटिंग में इन्होंने 15 साल की उम्र में क्या जीत लिया है? कांस्य पदक जीत लिया है। सबसे जो है उम्र दराज वो है आपके जग्गी शिवदासनी, ओल्डेस्ट ब्रिज टीम में है। कितने में है? ब्रिज टीम में है, ओल्डेस्ट है जग्गी शिवदासनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका एशियन ओलंपिक काउंसिल। 1982 में इसका गठन हुआ। वो इसको एशियन गेम्स को कराती है। कौन कराती है? एशियन ओलंपिक काउंसिल। 1982 में इसका गठन हुआ, वो एशियन गेम्स को करवाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एशियन गेम्स के फादर कौन है, तो भैया ये है एशियन गेम्स के फादर गुरुदत्त सोडी। कौन है? गुरुदत्त सोडी है। ठीक है, गुरुदत्त सोडी वाज द सेंट्रल फिगर इन द फाउंडिंग ऑफ बोथ द वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स एंड एशियन गेम्स। इनकी ही दिमाग की उपज थी एशियन गेम्स। ठीक है, इसीलिए गुरुदत्त सोडी जी को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है किसका? एशियन गेम्स का। ठीक है, तो ये था यहीं तक। मिलेंगे आपसे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी करते रहें और इसको पढ़ लें, लिख लें। इसमें से एक सवाल कंफर्म है, यदि एशियन गेम्स में आया तो इसी में से आएगा, ज्यादा लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस अपनी पढ़ाई करनी है और मस्त रहना है। ठीक है, चलिए तो जय हिंद। कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।